नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट वाइज पैरामीटर के बारे में। तो कौन कौन सा दिव्यांगजन कौन कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट वाइज पैरामीटर का एक चार्ट दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए। तो कौन कौन सा दिव्यांगजन कौन कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम एक एक करके जो है बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर डिजिग्नेशन यहाँ पर दिया गया है, यानी पोस्ट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिव्यांगों की कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। तो कौन कौन सा दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, चलिए आपको हम एक एक करके जो है बताने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें असिस्टेंट टीआरडी में, तो कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीआई का यहाँ पर पोस्ट नहीं है। अगर कोई ब्लाइंड है या लो विजन है, उस पर असिस्टेंट टीआरडी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एचआई की बात करें, यानी हेयरिंग इंपैक्ट की बात करें, यानी डेप्थ और हार्ड ऑफ हेयरिंग की बात करें, तो वो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एचआई कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है। चलिए आपको हम एक एक करके जो है बताने वाले कौन कौन सा कैटेगरी के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया आपका ओएल, यानी वन लेग वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलसी दिया गया लेप्रेसी क्रस, इसके बाद डीडब्ल्यू दिया गया, जो बोनापन होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले एएबी, यानी एसिड अटैक विक्टिम के जो दिव्यांगजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एसडी, स्पाइनल ट्रॉमेटिक जो इंजरी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अदर डिसेबिलिटी का, तो अदर डिसेबिलिटी वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एमडी दिव्यांगजनों की, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो दिव्यांगजन है वो सभी में अप्लाई कर सकते हैं। उसका सभी पोस्ट में एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका एज भी दिया गया है। तो एज में दिव्यांगजनों का रिलैक्सेशन होता है, एज में आपको छूट दिया जाता है। तो एज में दिव्यांगजनों को कितना छूट दिया जाता है, तो आपको हम बता दें। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 10 साल छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 13 साल छूट दिया जाएगा। अगर आप एसटी एससी से आते हैं तो आपको 15 साल छूट दिया जाएगा। अगर आपका उम्र 33 साल से भी ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका और यहाँ पर 10 साल ऐड कर दिए, यानी टोटल 43 साल हो जाता है। तो अगर आपका उम्र 43 साल तक है तो आप जो है आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 13 साल और छूट दिया जाता है, यानी 33, अगर आपका उम्र 33 साल है और आप और 13 साल ऐड कर लीजिए तो आपका 46 साल हो जाता है। तो आप 46 साल तक जो आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको एससी एसटी में आपको 15 साल छूट दिया जाता था। इसमें 33 में और 15 आप ऐड कर देंगे तो आपका 48 साल होता है। तो आप 48 साल तक जो है आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 48 साल उम्र हो रहा है और आप एससी एसटी से हैं तो आप जो है आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एज में। इसके बाद यहां पर दिया गया क्वालिफिकेशन में। तो यहां पर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद आईटीआई भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीज में आपको अप्रेंटिस मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एनएसी में मांगा गया, इसके बाद एनसीबीटी में मांगा गया। अगर आप एनएसी और एनसीबीटी में अप्रेंटिस किए हैं तो आरआरबी ग्रुप डी में आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो अप्रेंटिस है इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको दिखाएंगे कि वहां पर अप्रेंटिस अगर आप किए हैं तो उस क्वालिफिकेशन को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो यहाँ पर बताया गया क्वालिफिकेशन में। तो आपको हम दोनों बता दिए, आपका एज क्राइटेरिया बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। अब आपको हम चलिए दूसरा पद के बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरा पद में दिया गया यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशनल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लो विजन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेप्थ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, एचएच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एए, एएबी, एसडी,
या न्यूरोलॉजिकल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी पोस्ट पैरामीटर में दिया गया सभी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका लो विजन वाले और जो ब्लाइंड लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी किसी पद में। जैसे कि बात करें ट्रैकमैन में तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका ट्रैकमैन में अप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया। बाकी आपका एचआई अप्लाई कर सकते हैं। एचआई में 2 कैटेगरी होता है, दोनों कैटेगरी के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड ऑफ हेयरिंग हो गया, ठीक है ना, इसके बाद एचएच हो गया, ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बाकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सेम है, आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओएल हो गया, एलडब्ल्यू हो गया, एएवी हो गया या एसटी हो गया, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी में अप्लाई कर सकते हैं, और एचएच वाले में भी सभी लोग सभी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ब्लाइंड और लो विजन है उसका किसी किसी पोस्ट में जो है यहाँ पर उसका नहीं दिया। जैसे कि आपको हम बताएं, यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैकमैन में दिया गया जिसमें कि लो विजन और ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेज एंड वैन जो दिया गया है इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी में अप्लाई कर सकते हैं, और किसी किसी पोस्ट में जो है यहाँ पर अप्लाई किसी का नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर देखें कि असिस्टेंट पी वे में दिया गया है, यहां पर कोई भी दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये पूरा खाली है। इसके बाद ऊपर में भी खाली है। ये कौन कौन सा पोस्ट है? ट्रैक मेंटेनर में जो दिया गया है ये पूरा पर खाली है, इस पर जो है दिव्यांगजनों को नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रिज में जो दिया गया है ये इसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी दिव्यांगजनों के लिए, यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो दिव्यांगजनों को कितना पोस्ट दिया जाता है उस पर आपको हम डिटेल से बात करेंगे कि वहां पर आपको सारा पोस्ट यहां दिया जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जब वहां पर आपका पोस्ट वाइज पैरामीटर आएगा तो आपको वहां पर एक साइड में आपको पूरा खुल के आएगा कि कौन कौन सा पोस्ट में जो आप एलिजिबल हैं उसका पूरा जो है डिटेल खुल के आ जाता है। ऑनलाइन जब करेंगे उस समय जो आपको हम डिटेल से वहां पर बताएंगे, और ठीक है ना। तो पोस्ट वाइज पैरामीटर में आपको बता देंगे कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर लो विजन और ब्लाइंड के लिए जो है कुछ कुछ पोस्ट नहीं दिया गया है, बाकी सभी में जो है आपको पोस्ट दिया गया है। तो आप जरूर अप्लाई करें आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो भी प्रॉब्लम आता है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।